हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुटेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी के जो नया सिलेबस लागू हुआ है 2020 से, उसके बारे में। आई होप कि हम इसके बारे में पढ़ाई करेंगे और आगे जानेंगे, और इस साल के एंड तक या 2021 की स्टार्टिंग में इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, एग्ज़ाम भी हो जाएगी, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको जैसा पता है, जो बेसिक पैटर्न है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। 2 पेपर होंगे, 2-2 घंटे के होंगे, 200 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस आएंगे। तो बेसिक है, और आप चाहें तो मैंने वीडियो थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश की है, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये ऑफिशियल साइट से सिलेबस है। अगर मुझे लिंक मिल गई तो मैं लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज नहीं हुए हैं, मेन चेंजेस हुए हैं सिलेबस में। तो हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे थोड़ा, और सिलेबस के बारे में थोड़ा सा आज डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और जो इसके बाद वीडियोस आएंगे, मैं कोशिश करूँगी आपकी ऑनलाइन फ्री एमपीपीएससी की तैयारी कराने की। एटलीस्ट आपको इतना पक्का बना दूँगी कि आप प्री आसानी से निकाल पाएंगे, और मेंस की तैयारी भी आप सेल्फ कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे। जिससे पहले अगर आप थोड़ी सी ये जानकारियाँ जो आ रही हैं ये पढ़ सकते हैं। ये एमपीपीएससी की साइट पे, ऑफिशियल साइट जो mppsc.nic.in है, उस पर उपलब्ध है, तो आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। मेन पेपर होता है जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है, सेकंड पेपर ऑप्शनल होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि ये सामान्य अध्ययन, इसका सिलेबस में मेजर चेंजेस हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो मेन हमारे एक्ट थे वो हटा दिए गए हैं, तो बहुत से बच्चों को एक्ट याद नहीं होते थे, तो उनके लिए खुशखबरी है। सबसे पहले इसमें दिया गया है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, प्रमुख राजवंश, जो भी हिस्ट्री हमको पढ़ना है, मेन हमको इंडिया और एमपी दोनों की पढ़ना है, तो मेन ज़्यादा एमपी में से आएंगे क्वेश्चन। और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बेसिक मैप से पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे, तो हम इसके आगे के पार्ट्स भी पढ़ेंगे, और आपको मैप से इस तरीके से पढ़ाऊँगी कि आप भी सोचेंगे कि इतनी आसानी ये चीज़ हो सकती है। भारत का इतिहास, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ते जाइएगा। और जो भी अंदर डिकोडेड है, अंदर छुपा हुआ है, उसको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। मेरा जो भी इनकोडेड है उसको हम डिकोड करेंगे, और मैं आपको बताऊंगी कि इस पॉइंट के अंदर क्या क्या आ सकता है। टॉपिक नंबर 3, मध्य प्रदेश का भूगोल। तो मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट ये हमें यहाँ पे अच्छा है कि जो पॉइंट डिस्कस दिख रहे हैं आपको, जैसे कि नदियाँ, जलवायु, प्राकृतिक खनिज संसाधन, परिवहन, प्रमुख सिंचाई, पशुपालन, कृषि, जो भी इसमें टॉपिक है इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। तो हमें कि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पढ़नी है, जो भी इसमें टॉपिक वाइज दिया है, इसने सिलेबस इस बार इतना अच्छा कर दिया गया है कि आपको दिक्कत नहीं होगी कि हमें कौन से टॉपिक छूट गए हैं, कि खुद ही ढूंढ के पढ़ना है। टॉपिक वाइज पढ़िए। फिर है 4th पॉइंट, भारत एवं विश्व का भूगोल। तो यहाँ पे हमको विश्व का भूगोल भी पढ़ना है, जैसे कि जो ग्रासलैंड्स रहती हैं, और भी जो मेजर टॉपिक है हम आगे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे कि आपको पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएंगे। ट्रिक्स भी बताऊंगी मैं साथ में। तो भौतिक भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, और पॉपुलेशन, सेंसस सबसे बड़ा टॉपिक होता है सेंसस। सेंसस से हमेशा बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर हमारा आ गया पॉलिटी, या कि हम उसको संवैधानिक व्यवस्था, इसको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो वो भी हम अच्छे से देखेंगे। और इसके साथ में अर्थव्यवस्था का टॉपिक भी है। तो जो जनगणना हम ज्योग्राफी में भी ले सकते हैं, अर्थव्यवस्था में भी ले सकते हैं। सेंसस, पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, उससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो हमें पढ़ना है, और करंट अफेयर्स के भी टच में रहना है। तो राज्य की अर्थव्यवस्था आएगी, भारत की अर्थव्यवस्था आएगी, जो इम्पोर्टेंट अधिनियम है 1919 का, 1935 का, वो आएगा। और जो बैंकिंग और फाइनेंस की संस्था है वो बहुत आएगी, क्योंकि अभी पता है हमें कि कोरोना वायरस के चलते हमारी जीडीपी बहुत गिर चुकी है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इस बार इकोनॉमिक पे जो भी इकोनॉमिक सर्वे है, और जो भी इकोनॉमिक्स है या हमारी अर्थव्यवस्था है, उस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अभी हम पढ़ेंगे, तो हमको इस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, और आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। जैसे ही व्यूवर्स बढ़ते जाएंगे, वीडियो के अकाउंट भी बढ़ते जाएंगे, और जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा। सबसे मेजर टॉपिक यहाँ पे भी आता है विज्ञान एवं पर्यावरण। कुछ भी हो जाए, इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, करंट से आ जाएगा इससे रिलेटेड।
या ओल्ड कुछ भी पूछ सकते हैं, पर विज्ञान और पर्यावरण कभी नहीं छूटता है। बेसिक साइंस आता है जो कि हमारे 10th से कवर हो जाता है। 10th MPPSC या NCERT की आप 10th की बुक पढ़ेंगे तो उससे भी ये कवर हो जाता है। हियर कम्स द पॉइंट नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय करंट अफेयर। तो MP का भी करंट अफेयर पढ़ना है, ऐसा नहीं कि हमें नहीं पढ़ना है, पर बाकी हमें इस लेवल पे जो भी करंट अफेयर आएगा उस पर हमें नेशनल वाले पे भी ध्यान देना है। 9th जो पॉइंट है वो हमारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो टेक्नोलॉजी के बारे में हमको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो भी नए नए रिफॉर्म्स हो रहे हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, उस पर हमें ध्यान देना है। फिर पॉइंट नंबर 10 हमारा जो है ये संवैधानिक संस्थाएं रहती हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना है, और ये भी टॉपिक वाइज दी गई हैं, तो हमको इससे बाहर पढ़ने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, और इसमें ही सब कुछ कवर हो जाता है। तो हमें इससे अच्छे से पढ़ना है, इसके आर्टिकल वाइज याद करेंगे, और मैक्सिमम ये आप माने या ना माने ये सिर्फ आपका 1 वीक का पॉइंट है। ये जो पॉइंट नंबर अभी हम देख रहे हैं ये संवैधानिक संस्था है, ये आपका 1 हफ्ते में कंप्लीट हो सकता है बिल्कुल आसानी से, और पॉइंट वाइज आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और यहाँ हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाता है, और पार्ट 2 टॉक अबाउट जो हमारा पार्ट 2 है, द्वितीय प्रश्न पत्र, यानी कि हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसके बारे में अच्छी बात यह है कि आपको अगर मैथ्स अच्छा नहीं है, रीजनिंग अच्छा नहीं है, तो आपकी हिंदी गद्यांश वगैरह जो भी इसमें आते हैं अनसीन पैसेजेस, उससे भी आप ये क्लियर कर सकते हो। थोड़े बहुत और तुक्के भी लगा के कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। ओनली जो भी इनने डिसाइडेड किया होगा 40% या 30%, आप ये पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, उतने ही मार्क्स लाने रहते हैं। और बस बाकी इसमें और कुछ टेंशन की बात नहीं रहती है, ये भी हम कवर कर लेंगे। और ये अगर आप चाहें तो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से इसकी तैयारी शुरू करने लग जाएंगे तो भी ये कवर हो जाएगा। सो आई होप गाइस आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा। हमने थोड़ा सिलेबस को देखने की कोशिश की है, अभी डिकोड नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिकोड करेंगे कैसी आपकी स्ट्रेटजी होना चाहिए, और किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, किन बुकों से पढ़ना चाहिए, और क्या क्या मटेरियल आपके पास होना चाहिए तैयारी करने से पहले, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के साथ साथ हमारे चैनल को शेयर भी कीजिएगा, और वीडियो लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो। कुछ खामियां दिखे तो कमेंट करके बताइएगा, पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है वो भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग।